हेलो गाइज, आज इस वीडियो में एवरेज चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक, ये चैप्टर कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से बहुत ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को दो पार्ट में मैं कवर करने वाला हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें बेसिक देखेंगे और फिर बेसिक लेवल के 5 आई थिंक 7 मैंने क्वेश्चंस रखा हुआ है, तो वो डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करेंगे और फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जो भी मतलब हर एक टाइप के जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उतने टाइप के मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक, तो देख लेते हैं ये एवरेज है। इसका बेसिक पहले देख लेते हैं कि ये जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। वैसे भी ये पता होगा, बट नहीं पता हो तो फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़ें। क्या है कि इसमें लिखा हुआ कि ये कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक, और सबसे पहले चैप्टर को समझते हैं कि ये एवरेज अगर पढ़ रहे हैं तो फिर एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब कुछ खास होता नहीं है एक्चुअली, कुछ सीरीज ऑफ द नंबर रहता है, फिर उसका बोलता है कि हाँ मतलब उसका एवरेज क्या होता है। ऐसे भी अगर समझ लो कि एज ए एग्जांपल अगर मैं बोलूँ एवरेज निकालने का जनरली हम लोग करते हैं, तो जैसे कि मान लो कि कुछ होता है क्या कि कुछ रेंज ऑफ द नंबर लेते हैं। ठीक, और उसमें या फिर ऐसा समझ लो कि जनरली कोई अगर दो बंदे अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं, जैसे दो बंदे हैं और कुछ पीपल को काउंट कर रहे हैं। ठीक, तो एक ने बोला मान लो कि 50 बोला और दूसरा ने बोला 55 बोला, बट हमें दोनों को कंसिडर करते हुए लेना है। ठीक, तो कौन से वैल्यू लेंगे, तो उन दोनों का ना एवरेज ले लेंगे और फिर जो मतलब बेस्ट, जो अगर बेस्ट सुटेबल या फिर जो अच्छा वाला जो वैल्यू होगा उन दोनों के लिए, वो उनका एवरेज निकालने के बाद में जो मिलेगा ना वैल्यू, वहीं ले सकते हैं। ठीक, वहीं बेस्ट होगा। ठीक, तो इसीलिए एवरेज पार्ट को मतलब एवरेज चैप्टर उसी के बेस पे बनाया गया। और फिर इसको देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा और फिर जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन है मैं इतना इजी वे में उसको समझाऊंगा कि फिर उसके बाद फिर वो समझ लो कि भूलेगा नहीं। ठीक, कभी कोई भी नहीं भूलेगा। ठीक, आराम से समझा दूंगा फिर उसका कंसेप्ट। देखते हैं कि ये है कि जैसे कि ये 3 पॉइंट मैंने ये लिखा हुआ है कि कंसेक्यूटिव नंबर का क्या मतलब। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब ये होता है कि लगातार समझ लो कि एक के बाद एक मतलब ये कि 1 के बाद कौन सी नंबर आएगी तो 2 आएगी। ठीक, 2 के बाद कौन सी नंबर आएगी तो 3 आएगी, 3 के बाद 4 आएगी। ठीक, इस तरीके से मतलब ये कि कंसेक्यूटिव नंबर। बट ये एज ए जनरल वे में अगर लिखना हो तो जनरल वे में क्या लिख सकता हूँ, x+1 x+2 x+3। मतलब ये कि अगर x के जगह पे अगर तुम 1 रखोगे तो x+1 क्या होगी, 2 हो जाएगी। मतलब ये कि 1 + 1 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद में x+2 क्या हो जाएगी, इसमें 1 रखोगे और +2 जोड़ोगे तो फिर 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 रखोगे और फिर 3 जोड़ोगे तो फिर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब ये कि 1 2 3 4 इस तरीके से जाएगी। ठीक, तो ये एक्स टर्म वो है कि एक्स कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर मान लो कि 50 से स्टार्ट करना है, 50 से 5 कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर अगर चाहिए तो कैसे होगा, तो 50 यहाँ पे रखो, 50 यहाँ पे रखो, 50 + 1 51 हो जाएगा, 50 + 2 52 हो जाएगा, 50 + 3 53 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर। ठीक, तो ये तो जनरल फॉर्म मतलब समझ लो कि एक तरह से ऑड और इवन दोनों आ जाएगा इसमें। बट यहाँ पे इसी को अगर अलग अलग मैं बोलूँ कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर और फिर कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो क्या होगा। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो होता है ना, x+2 x+4 x+6, और कंसेक्यूटिव इवन नंबर का भी यही जनरल फॉर्म होता है। बट सीन क्या होता है, डिफरेंस इन दोनों में क्या है, सेम ही फॉर्म है, बट डिफरेंस ये है कि इस x के जगह पे ना तुम ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात कर रहा है ना, तो ऑड नंबर रखोगे। मतलब ये कि जैसे 3 रखो, 3 से स्टार्ट करो, 3 ऑड नंबर है। ठीक, तो 3 को रखा, 3 को रखा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 3 + 2 5 आ जाएगा, फिर 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 + 6 9 आ जाएगा। ठीक, मतलब ये 3 और फिर 5 और फिर 7 और फिर 9, ये कौन सी सीरीज है, ये ऑड नंबर का सीरीज हो रहा है ना, कंसेक्यूटिव नंबर है ना। मतलब ये कि 3 के बाद 4 तो इवन आ जाता है, फिर 5 ऑड आया, फिर उसके बाद 5 के बाद 6 इवन आ जाता है, फिर 7 क्या आता है, ऑड आता है। तो इस तरीके से एक सीरीज बन जाता है। मतलब ये कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ये बन गया। ठीक, और यहाँ पे अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात बोलूँ तो यहाँ पे इवन नंबर से स्टार्ट होगा। मतलब ये कि x की जगह पे तुम इवन पुट कर दो तो ये इवन नंबर की सीरीज बन जाएगी। ठीक, जैसे कि अगर 2 रखो तो एक 2 हो जाएगी, और फिर 2 रखोगे यहाँ पे तो 2 + 2 4 हो जाएगी, और फिर 2 + 4 यानी कि 6 हो जाएगी, और फिर 2 + 6 8 हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या बन रही है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर की सीरीज बन रही है। ठीक, तो ये इस तरीके से बनाती हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये एक फार्मूला आता है। फार्मूला ये एवरेज का जो फार्मूला होता है जनरली ये मतलब कॉमन फार्मूला है, बहुत ही पहले से हम लोग जानते आ रहे हैं। ठीक, क्या है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि ये कि जितने भी नंबर्स जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं
उनका सम करो और डिवाइडेड बाई क्या करो, उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जितने हैं उनसे डिवाइड कर दो, ठीक। और फिर उसके बाद इन अ शॉर्ट वे में, ये तो समझ लो कि एक फार्मूला हो गया। अगर शॉर्ट वे में समझाया जाए तो फिर कैसे, मतलब अगर वो समझ लो कि एग्ज़ाम में क्या होता है, थोड़ा सा कम समय रहता है, अगर कुछ सीरीज़ दिया है, कुछ नंबर्स ऑफ एलिमेंट दिया है, तो उसमें अगर क्विकली फाइंड करना हो तो कुछ शॉर्टकट है जिससे फाइंड किया जा सकता है। वो क्या है कि देखो यहाँ पे मैंने नोट वे में लिखा हुआ है, नोट 1 और फिर नोट 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोला कि इफ़ नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आर ऑड देन एवरेज इक्वल टू मिड एलिमेंट। मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, टोटल कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। और इसका ये बोल रहा है कि इसका ना एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालने के लिए ये फार्मूला तुम वहाँ पे लिखोगे, फिर उसके वैल्यू को ये सबका सम करके फिर उसके बाद में डिवाइड करोगे, तो फिर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल क्या तरीका रहेगा, सिंपल ये तरीका रहेगा कि ये शॉर्ट वे में समझ लो कि अगर ये काउंट करो कि कितने एलिमेंट है, अगर वो ऑड हुआ तो ऑड हुआ ना, तो फिर एवरेज निकालने के लिए ना पूरा ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसका बीच वाला नंबर ले लो। मतलब ये 2 इधर छोड़ा 2 इधर छोड़ा, बीच वाला एलिमेंट कौन सा है, ये आएगा, ठीक। अदरवाइज इसको अगर वेरीफाई करना है तो इस फार्मूले पे पुट करो और फिर उसके बाद में यानी कि 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 + 7 16 हो जाएगा, और फिर 16 के बाद में 16 के बाद 915 25 हो जाएगा। और 25 को डिवाइड बाई कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 5 आएगा। मतलब ये कि इस फार्मूले के बेस पे भी, इस फार्मूले से भी मैंने कैलकुलेट किया तो 5 ही आया, और ऐसे शॉर्टकट में बताया तो 5 ही आएगा, ठीक। तो यही शॉर्टकट है कि पहले काउंट कर लो, ऑड है तो उसका बीच वाला एलिमेंट उसका एवरेज हो जाएगा, ठीक। अगर इवन है तो फिर उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि 2 2 4 और 1 5, इसमें भी ऑड है तो ये वाला हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, ये भी ऑड है, ये भी मतलब 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट है तो बीच वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा। और 2 और 2 4 ये इवन है, तो इवन के केस में क्या है, सेकंड वाला नोट पढ़ो। सेकंड नोट में मैंने लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ इवन एवरेज इक्वल टू n/2th प्लस n/2th प्लस n+1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब n+1/2th एलिमेंट, और उसका फिर मतलब वो डिवाइड 2 से कर देना। मतलब ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, n पहले देखो 1 2 3 4 एलिमेंट है, n हुआ 4 डिवाइडेड बाई 2 किया, ठीक। और फिर उसके बाद ये कटाओ, तो मतलब ये है कि 2th मतलब कि दूसरा एलिमेंट, पहला दूसरा एलिमेंट, अच्छा, ठीक, ये हुआ। फिर उसके बाद n+1 मतलब ये कि 4n था प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका th मतलब ये कि कितना हुआ, 4 1 5 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये n+1 डिवाइडेड बाई 2 नहीं, बल्कि ऐसा है कि जैसे कि देखो n डिवाइडेड बाई 2 + 1 और इस तरीके से th, इस तरीके ये फार्मूला है, दिख रहा है ना, n डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक, और th मतलब ये है कि देखो इसको ऐसे नहीं लिखो, जैसे कि n डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये कि 4 डिवाइडेड बाई 2 और +1, ठीक। और इसका मतलब ये इतना वाला पद, मतलब ये कि इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 आएगा और +1, मतलब ये थर्ड यानी कि तीसरा एलिमेंट, मतलब ये कि तीसरा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ठीक। तो ये सेकंड एलिमेंट हुआ और फिर ये थर्ड एलिमेंट हुआ। मतलब ये कि देखो काउंट करो, और डिवाइडेड बाई 2 है, ये 2 है, तो देखो कैसे करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब ये कि पहला दूसरा ये हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, ये हुआ। मतलब ये कि दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट ये हुआ, और उनको लो, मतलब ये कि 102 + 103, और फिर उसके बाद ये डिवाइड बाई 2 करो टोटल, तो इनका टोटल सम करके और फिर उसके बाद 2 करोगे तो 205 हो जाएगा, और ये फिर उसके बाद 2 करोगे तो फिर 102.5 आएगा, ठीक। इस तरीके से हमारा 102.5 ये आएगा, ठीक, रिजल्ट, मतलब ये एवरेज ये आएगा। तो ये शॉर्टकट वे में ये है, और फिर लॉन्ग अगर लेंदी वे में जाएगा तो फिर ये है फार्मूला, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन इसमें किस तरीके का पूछ रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये है कि फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन ये है कि द एवरेज एज ऑफ A, B and C is 26 years. If the average age of A and C is 29 years, what is the age of B in the years? मतलब ये है कि देखो A, B, C तीन बंदे हैं, तीन बंदे की जो एवरेज एज है वो 26 ईयर्स है। मतलब ये कि A + B + C तीन बंदे हैं, उनकी एवरेज एज जो होगी ना वो 26 है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जितना एवरेज दिया है, ठीक, और जितना एलिमेंट दिया है, टोटल अगर वैल्यू निकालनी है उसकी, तो जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट दिए हैं
उनसे जितने एवरेज दी है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये है कि 26 एवरेज दिया है इन तीनों का, और ये कितने बंदे हैं या फिर कितने एलिमेंट है, तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये कि जो टोटल आएगा ना, ये जो टोटल आएगा ना, ये टोटल क्या है, टोटल एज आएगा। टोटल अगर तीनों की एज टोटल कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, 26 में 26 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि 6 3 18 और फिर 3 दूनी 6 6 3 18 और फिर 3 6 1 7। मतलब ये कि 78 एवरेज होगा। मतलब ये सॉरी एवरेज होगा, मतलब नहीं, ये टोटल एज जो होगा वो 78 होगा तीनों का। ठीक, तो ये निकल गया। फिर क्या करना है, इफ़ द एवरेज एज ऑफ ए एंड सी इज 29। मतलब ये कि ए प्लस सी की जो एवरेज एज है वो 29 है। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, दो नंबरों का अगर एवरेज निकलना है तो क्या तरीका क्या रहता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये कि देखो ए और प्लस सी है, इनकी एज तो दी नहीं है, तो फिर ए प्लस सी ऊपर में रख दिया, और फिर कितने लोग हैं, तो एक और ये दो एलिमेंट है। ठीक, तो इनका एवरेज, ये एवरेज हो गया, और फिर ये एवरेज वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, एवरेज की वैल्यू, मतलब ये कि एवरेज की वैल्यू इधर दिया हुआ है और इधर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और इधर वैल्यू दी हुई है। ठीक, तो होगा क्या कि यहाँ पे ना ए प्लस सी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो ए प्लस सी की जो वैल्यू निकलेगी वो 29 इंटू 2 ए प्लस सी, जो कि मतलब दो लोगों की जो सम दोनों की जो एज होगी वो टोटल कितनी हो जाएगी, 20 दूनी 40 9 दूनी 18, मतलब ये कि 58। मतलब ये कि ए प्लस सी की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 58 हो जाएगी, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एज कितनी होगी, 78 है। तो मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ बी, अब हमें बी निकालना है। तो अब ये देखो कि 3 लोगों की एज 78 है, जिसमें से ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक, और जिसमें से 2 लोगों की एज दी हुई है 58। ठीक, ए प्लस सी की, और हमें बी का वैल्यू निकालना है। मतलब ये कि बी की एज निकालनी है। तो क्या इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा, मतलब ये ए और सी की एज ये मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एज में से ए और सी की एज निकाल दूंगा, तो क्या बी की एज नहीं निकल जाएगी। तो 78 में से मतलब 58 माइनस कर दो, फिर कितना आ जाएगा 50, और फिर ये 20 आ जाएगा। ठीक, मतलब ये है कि 20 एज जो होगी वो बी की एज हो जाएगी। ठीक, तो ये ऐसे समझ में आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे कि देखो द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 5 इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स ऑफ दिस नंबर इज 4 द 7th नंबर। मतलब ये है कि देखो 7 नंबरों का जो एवरेज है, मतलब ये है कि ऐसे समझ लो कि देखो मैं बताता हूँ। ऐसे टोटल पहले 7 नंबर से, ठीक, जैसे मान लो कि ए प्लस बी प्लस सी जो भी जैसे अभी मैंने पर्सन की बताया उसी तरीके से 7 नंबर है। तो सबसे पहले उस 7 नंबर के पीछे नहीं जाना है, पहले क्या करना है कि टोटल 7 नंबरों का ना वैल्यू निकाल लेना है। मतलब ये कि एवरेज 7 नंबरों का जो दिया है 5 दिया है, तो 7 से और 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये जो टोटल वैल्यू जो होगी ना वो उनकी वैल्यू निकल जाएगी। मतलब ये कि 35 जो है टोटल वैल्यू होगी। और ये बोला कि इफ़ द एवरेज ऑफ 6 नंबर ऑफ दिस नंबर इज 4। मतलब ये कि 6 नंबर, एवरेज ऑफ 6 नंबर क्या है, वो कितना है, एवरेज ऑफ 6 नंबर, एवरेज ऑफ 6 नंबर इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है। तो सीन क्या है इसमें, अगर निकालना है कि एवरेज ऑफ 6 नंबर, तो सबसे पहले देखो एवरेज ऑफ 6 नंबर ये तो हमें नहीं पता, ठीक, एवरेज ऑफ 6 नंबर ये 4 दिया है, तो टोटल हमें 6 नंबर तो हमें नहीं पता ना, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये समझ लो कि एक तरह से टोटल ये जो टोटल 6 नंबर होंगे, जो टोटल 6 नंबर होंगे वो टोटल डिवाइडेड बाई कितने, मतलब ये कि ये इन दोनों का ये मतलब 6 नंबरों का ना मैं टोटल निकाल रहा हूँ, मतलब ये कि उनका सम यानी कि टोटल डिवाइडेड बाई कितने नंबर से है, तो 6 नंबर से। और फिर इधर क्या है, इधर उनका एवरेज कितना है, 4 दिया, तो मतलब ये कि यहाँ से भी टोटल निकालो, ठीक, मतलब ये कि 24 आ गया। मतलब ये कि 6 नंबरों का टोटल कितना आया, ये 24 आया, और फिर 7 नंबरों का टोटल कितना आया, 35 आ गया, ठीक। और हमें कितना नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या बोल रहा है कि 7th एलिमेंट का निकालना है। तो मतलब ये है कि समझ लो एक तरह से कि ये 7 35 माइनस अगर ये 24 अगर करूँगा, तो मतलब ये कि ये समझ लो कि 1 से 7 तक है, 1 से 7 तक का एलिमेंट का सम है, टोटल है, और फिर यह सम है जो भी है, और 1 से ये 6 तक का। तो क्या अगर ये 6 मतलब ये कि 1 से 7 तक के एलिमेंट में से अगर 6 तक का एलिमेंट निकाल लूँगा तो क्या 7वां नहीं आ जाएगा। तो 35 में से 24 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 6, और फिर 5 कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा जो होगा वो 7वां नंबर होगा, ठीक। 7वां नंबर क्या होगा, ये होगा, ठीक, 7वां वैल्यू या नंबर बोलो जो भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ नंबर 10 नंबर इज 7, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज नंबर इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 8। मतलब ये है कि देखो सबसे पहले 10 नंबर है जिनका एवरेज 7 आ रहा है, तो टोटल हमें निकालना है। पहले 10 नंबर है और उनका एवरेज 7 है, तो टोटल कितना आ रहा है 70 आ गया। ठीक, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 8। मतलब ये है कि ऐसे समझ लो कि ये 10 एलिमेंट है, अब वो 10 एलिमेंट पता नहीं कि कौन कौन से एलिमेंट है, तो मैंने क्या किया कि उनको सम किया। ठीक, और उसके बाद में ना वो बोल रहा है कि ईच नंबर, सभी नंबर में ना जो 10 नंबर है सभी में ना 8 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब देख सब में 8 से मल्टीप्लाई करने के बजाय डायरेक्ट क्या कर लो, टोटल मैंने निकाल लिया और इस टोटल में ना मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मतलब ये कि पहले वो 10 नंबरों का टोटल निकाल लो और टोटल निकल जाएगी, क्योंकि ये 10 नंबर दिया हुआ और फिर उनका एवरेज दिया हुआ है, तो इस तरीके से टोटल निकल जाएगा। और एक बार में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये कि सारे 10 जो एलिमेंट है उनमें 8 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, इस तरीके से शॉर्ट वे में हो गया। और वैसे अगर इंडिविजुअली करोगे तो 10 नंबर हमें तो पता नहीं है कि किस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो इस तरीके से वो 10 नंबर नहीं पता, तो फिर इंडिविजुअली कैसे मतलब मल्टीप्लाई करेगा हर एक एलिमेंट में 8 से। ठीक, तो इस तरीके से उसका सम निकालो, मतलब उसका टोटल निकालो और फिर उसके बाद में 8 से मल्टीप्लाई करके उसका पूरा कैलकुलेट कर लो। ठीक, तो हुआ क्या कि 8 7 56, मतलब ये कि 560 हुआ। ठीक, टोटल कितना हुआ 560 हुआ। ठीक हुआ ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ़ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 8, तो ठीक है। और उसके पहले क्या बोल रहा था कि व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। मतलब ये कि न्यू एवरेज क्या होगा, मतलब ये कि 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद में न्यू एवरेज क्या होगी। तो न्यू एवरेज क्या होता है, मतलब एवरेज निकलना, तो फिर क्या होगा टोटल नंबर ऑफ सम कर दो टोटल नंबर का। मतलब ये सम इतना आया और सम को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इतना आया, यानी कि टोटल वैल्यू जो हमारी हुई वो 560 हुई। और कितने एलिमेंट हैं, तो 10 के 10 ही एलिमेंट है। ठीक, नंबर एलिमेंट तो बढ़े नहीं ना, उसमें तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया गया ना, तो उसका सम बढ़ गया, बट एलिमेंट तो उतना ही रहा। तो फिर उसके बाद में टोटल नंबर सम ऑफ द टोटल नंबर और फिर उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर। ठीक, और फिर उसके बाद में इसको डिवाइड कर दो, मतलब ये कि 0 से 0, मतलब ये कि 56 हमारा जो होगा वो एवरेज होगा। न्यू एवरेज जो होगा ना वो 56 होगा। ठीक, प्रीवियस जो एवरेज था वो 7 था। ठीक, न्यू एवरेज 56 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर स्टार्टिंग विद 4। मतलब ये कि मैंने बोला ना कि कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है, और इवन कंजिक्यूटिव बोला है। मतलब ये कि 2 4 6 8 10 ये सब जो होते हैं ना वो कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि x+2 x+4 x+6 ये जनरल फॉर्म है। बट यहाँ पे क्या होगा, इवन कंजिक्यूटिव नंबर बोल रहा है ना, तो यहाँ पे ना स्टार्ट जो होगा ना वो इवन नंबर से होगा, ना कि ऑड नंबर से। ऑड नंबर से अगर करेगा ना तो ये ऑड कंजिक्यूटिव नंबर का सीरीज बन जाएगा। ठीक, इवन नंबर यहाँ पे रखना है। ठीक, तो क्या होगा 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर लेना है। ठीक, और उनका एवरेज निकलना है। और ये स्टार्ट कहाँ से करना है, 4 से। मतलब ये कि 4 पहले इवन नंबर हो गया, फिर उसके बाद में इसके आगे जो कंजिक्यूटिव नंबर आएगी और वो इवन कौन सी नंबर होगी जो कि इवन हो, और फिर कंजिक्यूटिव हो इसका। मतलब ये कि 5 तो होगा नहीं, 5 तो ऑड है, 6 होगा, और 6 के बाद 7 नहीं होगा, 7 के बाद कौन सा होगा 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा नहीं, 9 के बाद कौन सा होगा 10 होगा। मतलब ये कि 4 6 8 10 और उसके बाद फिर एक 12 हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 जो है वो कंजिक्यूटिव कौन से नंबर है, इवन नंबर है। ठीक, अब इनका एवरेज निकलना है। मतलब ये कि इनका एवरेज जब निकलना है तो फिर से इनका करो, इनका सम करोगे 4 + 6 + 8 + 10 + 12 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, तुम 5 करोगे। इससे अच्छा क्या है कि डायरेक्ट ऐसे भी तो होता है ना, कि जैसे मैंने बताया ना कि जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑड हो तो डायरेक्ट बीच वाला एलिमेंट क्या कर दो, उसका एवरेज निकाल दो, तो 8 हो जाएगा इसका एवरेज। अगर शॉर्टकट वे में जाएगा तो, और लेंदी में जाना है तो इसको कैलकुलेट करो, इसका सम करो, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड करो, तो फिर ये भी निकल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5th हमारा क्या है कि A, B, C and D are 4 consecutive even numbers respectively and their average is 65. What is the product of A and D? जैसे कि समझ लो, इसमें समझ लो कि वो कुछ क्लू दिया नहीं है कि कौन से वो नंबर्स है, कौन से वो 4 नंबर्स है जो कि ABCD जो है वो कौन से है वो नहीं पता। ठीक, तो सीन क्या है कि हम ना यहाँ पे x मान करके चलेंगे। मतलब ये कि 4 हमें कंजिक्यूटिव नंबर इवन नंबर लेना है, 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर लेना है। तो जनरल फॉर्म का जो मैंने बताया x+2 x+4 और x+6 इसको ले लो। ठीक, और इनका सम करा दो। मतलब ये कि इनको ले करके और फिर इसका सम करा दो। मतलब ये कि x + x+2 और प्लस x+4 प्लस x+6। मतलब ये कि जो 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स है
वो उनका सम डिवाइडेड बाई कितने एलिमेंट हैं, तो 4, ठीक, 4 कंसेक्यूटिव एलिमेंट है ना, तो 4 ले लिया, ठीक। उसके बाद फिर उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 65 दिया। एवरेज का फार्मूला यही होता है ना, एवरेज बराबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक, इस तरीके से। तो होगा क्या कि 2x प्लस एक्स मतलब ये कि 4x होगा और फिर प्लस में 4 और 2 6 6 12 और फिर डिवाइडेड बाई 4 मतलब ये 65, इस तरीके से। और फिर इसको कैलकुलेट कर लो, मतलब ये है कि 4x इक्वल टू समझ लो कि ये 4 5 20 और 6 चौके 24, 4 5 20 और 6 चौके 24 मतलब 26 और फिर -12 इसको कर लो, मतलब ये कि कितने हुए, अगर 10 घटे तो 50 हुए, फिर मतलब कि 248 और इधर 4x हुए और इधर से x अगर निकालोगे तो 248 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 4 6 24 4 दूनी 8 मतलब ये कि 62 होगा, ठीक। हमारा जो एवरेज होगा वो क्या हुआ, 62 होगा। तो 62 तो इसका आ गया, बट हमें क्या करना है, ये बोल रहा है कि ए और डी मतलब ये कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी, ए और डी का प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी आई, 62 ही, ये एक्चुअली एवरेज नहीं हुई, ये एक्स की वैल्यू 62 आई, ठीक। तो हमें ना ए और डी की वैल्यू निकालनी है, तो ए ये हुआ, डी ये हुआ, मतलब ये कि एक तो 62 हुआ और मल्टीप्लाइड बाई क्या हुआ, x प्लस 6 मतलब ये 62 प्लस 6 मतलब ये 68 हुआ, ठीक। और ए और डी का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ये कि इनका प्रोडक्ट करा दो, मतलब ये कि 62 इंटू 68 की प्रोडक्ट अगर मैं करोगे तो फिर ये कुछ वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक। तो ये हमारी आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे कि देखो, ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड द सेकेंड इज थ्राइस द थर्ड, इफ़ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 10 द नंबर्स आर, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर है वो ट्वाइस ऑफ सेकेंड है, सेकेंड जो है वो थ्राइस ऑफ थर्ड है। तो ये बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर की तीनों उस तीनों नंबर की एवरेज जो है वो 10 है, तो वो नंबर कौन कौन से होंगे, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x मान करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक। मतलब ये है कि देखो, ये मान लो कि नंबर 1 है, ठीक, मान लो कि फर्स्ट है, सेकेंड है और ये थर्ड है, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि अगर मतलब ये कि फर्स्ट सेकेंड का ट्वाइस है और सेकेंड थर्ड का थ्राइस है, तो फिर ये समझो कि किसको मैं x लूँगा कि मतलब हमारा ये जो पजल है वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये कि देखो, फर्स्ट जो है वो सेकंड का ट्वाइस है, तो फर्स्ट को x ले नहीं सकते, इवन सेकंड को भी नहीं ले सकते, क्योंकि सेकंड जो है वो थ्राइस ऑफ थर्ड है। तो हमें लेना पड़ेगा किसको, ये थर्ड वाले को x लेना पड़ेगा। अगर मान लो कि मैं ये मान रहा हूँ कि लेट थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर को मैं x मान रहा हूँ, ठीक। तो अगर ये x रहेगा तो इसका क्या होगा, देखो होगा ये कि थर्ड नंबर को मैंने क्या लिया, सॉरी गाइज, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कर दिया, वीडियो को ऑन नहीं किया था, इसे पॉज कर दिया था, फिर उसको स्टार्ट नहीं किया। मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे कि ये वो क्वेश्चन था कि ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड इज मतलब फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड सेकेंड इज थ्राइस द थर्ड, ठीक। इफ़ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 10 द नंबर्स आर, मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड की ट्वाइस है, सेकंड मतलब फर्स्ट जो है वो ट्वाइस ऑफ सेकंड है, सेकंड जो है ट्वाइस ऑफ थर्ड है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि तीनों नंबर्स की जो एवरेज है वो 10 दिया हुआ, तो वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, ठीक। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिखा। तो मैं ये यहाँ पे मैंने ये ऐसा बताया कि देखो, फर्स्ट जो है वो सेकंड का ट्वाइस है, सेकंड जो है थर्ड का थ्राइस है, तो एक्स किसको मानेंगे, एक्स थर्ड वाले को एक्स मान लेते हैं, क्योंकि जब इसको मानूंगा तो फिर उसके बाद में इसके जो थ्राइस है सेकंड, तो इसको लिख दिया। मतलब ये कि अगर थर्ड एक्स है, हमारा थर्ड नंबर जो एक्स होगा, तो थ्राइस जो नंबर होगा वो क्या होगा, 3x होगा। मतलब ये कि सेकंड जो है वो 3x हो जाएगा, और फिर फर्स्ट क्या होगा, सेकंड के ट्वाइस होगा। मतलब ये कि 3x का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक। और ये तीनों का जो एवरेज है वो 10 दिया था। मतलब ये कि 6x प्लस 3x प्लस x और डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, क्योंकि 3 एलिमेंट हैं और उनका सम निकाल लिया, उनका सम यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, और फिर इसका डिवाइडेड बाई 3 एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, और उनका एवरेज कितना दिया है, 10 दिया है। मतलब ये कि इनका सम करेंगे तो फिर 10x आएगा, 10x इक्वल टू, इसको इधर भेजा तो मल्टीप्लाई हुआ 30 हुआ, और फिर x की वैल्यू जो निकली वो 3 हुई। जब x की वैल्यू 3 हुई तो फिर उसके बाद बोल रहा है कि वो नंबर कौन कौन से होंगे। तो जो x की वैल्यू निकल गई हमारी, तो फिर वो नंबर निकालो, फर्स्ट नंबर निकालो 6 इंटू एक्स, मतलब ये 6 इंटू 3 18 हुआ, और फिर 3 इंटू 3 9 हुआ, फिर और ये x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक। तो थर्ड नंबर जो होगी वो 3 होगी, सेकंड नंबर 9 होगी, और फिर फर्स्ट नंबर जो होगी वो 18 होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये 7th नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 इफ़ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज 2:3 एंड बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड 5:8, देन द सेकेंड नंबर क्या होगा। ठीक, मतलब ये है कि देखो शॉर्ट वे में अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट और सेकेंड 2:3, फर्स्ट और सेकेंड का जो रेशियो है 2:3 है। सेकेंड और थर्ड की रेशियो क्या होगी, सेकेंड और थर्ड की जो रेशियो की ना 5:8 है। इसको ना शॉर्ट वे में ना इस तरीके, शॉर्टकट वे में इस तरीके से लिखा जाता है। मतलब ये है कि देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बोल रहा है कि 3 एलिमेंट है। ठीक, 3 एलिमेंट है बट रेशियो दे रहा है तो चार रेशियो हो जा रहा है। मतलब ये है कि 4 एलिमेंट हो जा रहा है उस तरीके से अगर काउंट कर रहे हैं तो 3 एलिमेंट की बात कर रहा है और उसका एवरेज, उसका सम दिया 98 दिया है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड का 2:3 दिया और थर्ड एंड फोर्थ का वो दिया है, सेकंड और थर्ड का वो दिया है 5 और 8। मतलब ये है कि देखो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, मतलब ये है कि सेकंड जो है वो दोनों में आ रहा है। तो सेकंड दोनों में आ रहा है तो सेकंड कोई एक ही एलिमेंट होगा ना, डबल थोड़ी ना होगा। ठीक, तो इसीलिए इस तरीके इस फॉर्मेट में लिख करके और फिर उसके बाद में क्या करना, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे कैलकुलेट करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये कि 5 2 जा 10 हो गया। ठीक, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है 10 और 5 3 जा 15 हो गया। फिर उसके बाद 3 से 8 में मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये कि 24 हो गया। मतलब ये है कि 1 2 3 एलिमेंट आ गया तो इनका रेशियो जो होगा ना अब जाके ये बना। मतलब ये कि ये जो 3 एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो ये होगा। ठीक, और इसमें बोल रहा है कि सेकंड नंबर कौन सा होगा, तो सेकंड नंबर हमारा कौन सा है 15 है। ठीक, तो ये हमारा 15 आंसर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट के साथ। ठीक।